अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और बहुत सारे फैंस इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं ज़र्रार की रिलीज़ का, जो कि अब से सिर्फ एक हफ़्ते के बाद यानी कमिंग फ्राइडे को यानी 25 नवंबर को रिलीज़ होनी है। और ये पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड फ़िल्मों में से एक है। द लेजेंड ऑफ मौला जट की बेपनाह कामयाबी के बाद इस फ़िल्म को भी फ़ायदा होने वाला है और फिर इसका कंटेंट ही ऐसा है कि अगर उस कंटेंट की प्रमोशन प्रॉपर तरीके से की जाए, फ़िल्म का प्लॉट लोगों को बताया जाए, तो बहुत सारे लोगों को ये फ़िल्म देखने में दिलचस्पी होगी। लेकिन जनाब हो क्या रहा है, हमारे यहाँ आमतौर पर होता क्या है कि फ़िल्म से मुताल्लिक कोई ऐसी कंट्रोवर्सी फ़िल्म की रिलीज़ से पहले पैदा की जाती है कि उस फ़िल्म को हाइप मिले। अभी आपने देखा कि जॉयलैंड आज रिलीज़ हुई है और किस तरह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, पहले उसको बैन किया गया, फिर वो रिलीज़ हुई। बहरहाल जॉयलैंड अभी हमारा इस वीडियो में मौजू नहीं है। हमारा मौजू है जनाब कि पाकिस्तान के 2 बड़े स्टार्स आमने-सामने आए, तो उसकी वजह क्या है? ज़रार की रिलीज़ से पहले शान ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने टारगेट किया, निशाना लगाया जनाब पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हुमायूं सईद को, जो कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी-बड़ी हिट फ़िल्में दे चुके हैं, जो कि अपने बजट के एतबार से और बिज़नेस के एतबार से अपने वक़्तों में हिट रही हैं। अच्छा, उन्होंने जो बयान दिया वो डायरेक्ट उन्होंने हुमायूं सईद की फ़िल्मों के नाम पर टॉन्ट किया। पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान में साइ-फाई यानी साइंस फ़िक्शन फ़िल्मों पर काम नहीं हो रहा, हॉरर मूवीज़ पर काम नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे जॉनरा हैं जो इसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स और राइटर्स हाथ डाल ही नहीं रहे, चूँकि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट डूब जाने की फ़िक्र है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर साथ ही उन्होंने अब प्रॉपर स्पेसिफ़िक उन्होंने नाम लेकर फ़िल्मों के नाम लेकर हुमायूँ सईद पर उन्होंने तंज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जब तक हम इधर नहीं जाऊँगी, उधर नहीं जाऊँगी, इससे निकलेंगे नहीं, इससे बाहर नहीं आएँगे, इस तरह की ये रोम-कॉम फ़िल्मों से यानी रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्मों से बाहर नहीं आएँगे, तो हम अच्छी फ़िल्में कैसे बनाएँगे? अच्छा, अब जनाब ये बयान यहीं तक था और इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती अगर इसका जवाब फ़ौरन हुमायूँ सईद नहीं देते। और सिर्फ़ हुमायूँ सईद ने जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर हुमायूँ सईद के फ़ेवर में फ़ाहद मुस्तफ़ा भी आ गए। फिर वसीम अकरम ने भी ज़र्रार से मुताल्लिक़ एक बात कही, क्या कही? मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले ज़रा हुमायूँ सईद के जवाब पर हम ज़रा बात कर लें, तो हुमायूँ सईद ने इसका जवाब दिया कि जनाब मैं इधर भी जाऊँगा, मैं उधर भी जाऊँगा और मैं ज़र्रार देखने भी जाऊँगा। और फिर उन्होंने आखिर में दुआइया कलमात अदा किए और शान को शान भाई कहकर मुख़ातिब किया। तो उन्होंने एक तरह से ये बता दिया कि भाई शान, आप हमारे सीनियर हैं, आपका बयान का ये जवाब है कि हम आपकी फ़िल्म देखने जाएँगे, लेकिन मैं इधर भी जाऊँगा और उधर भी जाऊँगा। यानी आपने जो तंज़ किया है, उसका मैंने भरपूर तरीके से जवाब दे दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये मामला फिर यहीं पर रुक जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जनाब। शान साहब चूँकि इस वक़्त ज़र्रार आने वाली है, तो उन्हें शायद ये पता है कि हुमायूँ सईद की जो लंदन नहीं जाऊँगी फ़िल्म थी, उसने पूरे पाकिस्तान में जो बिज़नेस किया था, पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में तो उसने 25 करोड़ से भी, पाकिस्तान में उसने 28 करोड़ का बिज़नेस किया था और पूरी दुनिया से उसने तकरीबन 25 करोड़ का बिज़नेस किया था। तो ये 53-54 करोड़ के दरमियान की ये फ़िल्म थी, इसकी टोटल कलेक्शन। चूँकि इसका क्लैश था कायदे-आज़म ज़िंदाबाद के साथ, जो फ़ाहद मुस्तफ़ा की फ़िल्म थी, वो 10 करोड़ पीछे रह गई थी इससे। तो बहरहाल ये अपना वो रेस और वो जो इसका कॉम्पिटिशन था, वो जीत गई थी। तो शान के ज़हन में ये था, इसलिए शान ने जब जवाब दिया, तो वो ज़हन में रखकर उन्हें जवाब दिया कि जनाब ज़र्रार तो इस बिज़नेस को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देगी, चूँकि मौला जट ने जो एक ट्रेंड सेट कर दिया है, द लेजेंड ऑफ मौला जट ने, ज़र्रार उन फुटस्टेप्स को अगर फ़ॉलो करती है और फ़िल्म में जो प्लॉट है मज़बूत होता है, कहानी इंटरेस्टिंग होती है, तो फिर ये 55 करोड़ का बिज़नेस वर्ल्ड वाइड कुछ भी नहीं होगा ज़र्रार के लिए। तो उनका जवाब क्या था शान का हुमायूँ सईद को, ये मैं आपको बताता हूँ। शान ने जनाब ये कहा कि देखें भाई, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था, मेरे कहने का मकसद ये था कि ये जो सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाने वाले प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स हैं, वो रोम-कॉम फ़िल्मों से ज़रा निकलें और दूसरे जॉनरास की तरफ आएँ। ज़रा ऐसी फ़िल्में बनाएँ जो कि क्वालिटी की फ़िल्में हों, जो कि पाकिस्तानी देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब अब क्या लिया जाए जनाब? क्या जो हुमायूँ सईद की तमाम मूवीज़ हैं, एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि वो बड़ी हल्की फ़िल्में बनाते हैं। वो दिखने में भी बड़ी हल्की-सी होती हैं, रोमांटिक कॉमेडी सी, उनके टॉपिक्स भी बड़े लाइट से होते हैं। तो फिर अब ये इसका जवाब अब हुमायूँ सईद की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन इसका जवाब फ़ाहद मुस्तफ़ा ने दिया। उन्होंने कहा कि जी हुमायूँ सईद, आप जिधर भी जाएँ, आप इधर भी जाएँ, आप उधर भी जाएँ, लेकिन आप हमारे सीनियर हैं और हम आपसे बड़ा सीखे हैं। जब इंडस्ट्री में हम नए-नए आए, तो आपको देखकर हमने चलना सीखा और हम अब जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको देखकर और आपके फुटस्टेप्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। अब जनाब इस पर वसीम अकरम साहब ने भी ज़र्रार से मुताल्लिक़, अच्छा, ज़र्रार देखने की बात फ़ाहद मुस्तफ़ा ने भी कर दी। बहरहाल ज़र्रार का टॉपिक ऐसा है कि तमाम लोग इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि एक नेशनलिज़्म इसमें मौजूद है और हर पाकिस्तानी को इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। अब जनाब स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, द लिविंग लेजेंड, उनकी भी एक मूवी आने वाली है और मनी बैक गारंटी फवाद खान के साथ, बड़ी ग्रैंड कास्ट है उसमें और अनकरीब वो भी रिलीज़ होगी और उससे मुतालिक भी मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स बताऊँगा। तो वसीम अकरम ने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ज़र्रार को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हर एक को ज़र्रार देखने जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर से ये एक
बहुत ही क्लास की फ़िल्म लग रही है। ये एक ऐसी फ़िल्म लग रही है जो कि इससे पहले शायद पाकिस्तान में देखने को नहीं मिली होगी। तो जनाब ये इस वक़्त तमाम लोग एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन वो अच्छी बात है कि इतनी सीरियस नहीं हुई। 2 स्टार्स आमने-सामने ज़रूर आए। एक तरह से आप समझ लें कि ज़र्रार वर्सेस लंदन नहीं जाऊँगा, ये इस वक़्त एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो चुका है। अब ये जो वर्सेस ये मुकाबला जो है, ये अब ज़र्रार की रिलीज़ के बाद और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि ज़र्रार क्या दल लंदन नहीं जाऊँगा से बड़ी ओपनिंग लेती है और ज़र्रार का पहला वीकेंड कितना कमाता है और ज़र्रार अपने पहले वीक में कितना बिज़नेस करती है और लंदन नहीं जाऊँगा और ज़र्रार के बिज़नेस को में से कौन-सी टीम ज़्यादा कौन-सी फ़िल्म ज़्यादा हासिल करने में कामयाब रहती है। तो ये अब तमाम चीज़ें देखनी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएँगी और अब ज़र्रार की रिलीज़ की हाइप अच्छा जिस तरह लंदन नहीं जाऊँगा का क्लैश हुआ था कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद के साथ, उसी तरह ज़र्रार का क्लैश है टिच बटन के साथ। टिच बटन की स्टार कास्ट उतनी तगड़ी नहीं है जितनी तगड़ी कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद की कास्ट थी। तो कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद और लंदन नहीं जाऊँगा दोनों नेक टू नेक चल रही थी, पर लॉन्ग टर्म में आगे जाकर लंदन नहीं जाऊँगा आगे निकल गई थी चूँकि ज़ाहिर है एक तो उसका ओवरसीज़ उसने थोड़ा बेहतर बिज़नेस किया और फिर ज़ाहिर हुमायूँ सहित एक पाकिस्तान के सुपरस्टार स्टार कास्ट ज़्यादा तगड़ी थी, महविश हयात उसमें थी, कुबरा खान थी, तो उसके मुकाबले में कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद थोड़ी-सी पीछे रह गई। तो अब इसी तरह ज़र्रार का मुकाबला टिच बटन से है, लेकिन टिच बटन जो जिसको शान हल्की फ़िल्म कहते हैं यानी रोम-कॉम, टिच बटन बिल्कुल उसी तरह की एक फ़िल्म है, जो कि शायद ज़र्रार के सामने नहीं खड़ी हो पाएगी चूँकि ज़र्रार ओपनिंग भी बड़ी लेगी और फिर उसका जब वर्ड ऑफ माउथ आएगा, जब पॉज़िटिव उसके रिव्यूज़ आएँगे, तो फिर ज़र्रार को ख़ास तौर पर ओवरसीज़ में बड़ा जंप मिलेगा और वो बड़ा बिज़नेस करेगी। जो मौजूदा सियासी हालात इस वक़्त हैं, इस तनाज़ुर में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस वजह से इस वक़्त जो सियासी हालात बने हुए हैं, शायद ज़र्रार अच्छा बिज़नेस ना कर सके, लेकिन मेरी राय इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में ज़र्रार को फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा बिज़नेस करने में कामयाब हो जाएगी और एक बात आप बिल्कुल ज़हन में रखें कि शान इमरान खान के बड़े डाई हार्ड फ़ैन हैं, बड़े सपोर्टर हैं और वो इसका बरमला इज़हार अपने ट्वीट्स में करते रहे हैं और अपनी मीडिया पर अपीयरेंसेस में भी करते रहे हैं और वो इस फ़िल्म में किरदार अदा कर रहे हैं एक सीक्रेट एजेंट का, आईएसआई के एक सीक्रेट ऑफ़िसर का। तो ये बड़ी दिलचस्प जनाब ये भी अपने अंदर एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल है। जो सियासी सूरत-ए-हाल है उस पर हम कोई इस वक़्त तबसरा या गुफ्तगू नहीं कर रहे। अब ये देखना है कि जनाब ये सूरत-ए-हाल ज़रार को मदद देती है बिज़नेस करने में और वो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बराबर ओपनिंग ले पाती है या नहीं ले पाती। हाइप बहरहाल उसकी बढ़ रही है। आप में से बहुत सारे लोग उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें उसकी बातें जानना चाहते हैं आने वाली वीडियोज़ में। इससे मुतालिक मैं आपको मज़ीद भी इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें और आप न सिर्फ इन वीडियो से बल्कि जो दीगर मौज़ूआत पर वीडियोज़ हैं उनसे भी अपडेटेड रह सकें और फिर सुबह इंशाल्लाह थोड़ा ज़रा आज दोपहर में द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में क्योंकि उसके अब 35 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 1 महीने 5 दिन में क्या-क्या उसने कारनामे अंजाम दिए और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और उसकी टीम का एक बड़ा अहम ऐलान है। वो ऐलान इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या उन्होंने ऐलान किया है, किस वजह से उन्होंने ये ऐलान किया है। इससे मुतालिक बात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।